वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर 2023 की बात करेंगे। आज जिस जोड़ी के ऊपर बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर के ऊपर बात करेंगे कि 2023 कैसा रहेगा बुर्ज सरतान वालों के लिए। हम जिसके ऊपर बात करेंगे वो होगा कैरियर यानी कि बिजनेस, आपकी हेल्थ, आपके एजुकेशन, आपकी मैरिज और लव अफेयर और आपकी वेल्थ। इसके ऊपर हम बात करेंगे। 2023 का जो डिजिट बनता है वो बनता है 7th और कैंसर लगन में 7 नंबर जो 4th हाउस बनता है यानी कि लिब्रा जो है वो आपके 4th हाउस बनेगा। यानी कि जहां आपका 4th हाउस बड़ा एक्टिव रहेगा 2023 में, तो डिजिट के हिसाब से, क्योंकि जो डिजिट बनता है वो 7 बनता है, तो यहाँ पर 4th हाउस आपका बनता है। यहाँ पे जो 7th नंबर है तो ये बड़ा एक्टिवेट रहेगा जहां पे आपको काफी इसके असरात देखने को मिलेंगे। अब शुरू करते हैं कि 2023 में प्लैनेटरी कंडीशंस क्या रहेंगे। साल के शुरू में सन जो है वो भी 7th हाउस में होगा, सैटर्न भी 7th हाउस में होगा और मरकरी वीनस भी 7th हाउस में होगा। मरकरी रेट्रोग्रेड होगा और वो 7 फरवरी तक सैजिटेरियस में रहेगा, यानी कि आपके 12वें घर का मालिक और 30वें घर का मालिक वो 6ठे घर में, यानी कि मरकरी के रिजल्ट बड़े अच्छे आपको मिलेंगे। जहाँ पे आपको फॉरेन साइड से चीज़ें जो है वो काफ़ी होती हुई नज़र आएंगी। आपके जब कोई काम रुके हुए थे फॉरेन वाली साइड से तो वहाँ पे होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ अगर आप अपने दुश्मनों को डील करेंगे तो बड़ा लॉजिकली करेंगे, जहानत से मारने की कोशिश करेंगे, अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू ये करने की कोशिश करेंगे। मरकरी इंटेलिजेंस का भी कारक है, जहानत का भी कारक है। और यहाँ पर 17 जनवरी को सैटर्न हाउस चेंज कर जाएगा, यानी आपके 7वें घर का मालिक 7वें घर से निकलकर 8वें घर में चला जाएगा, जो कि 8वें घर का भी मालिक है। अब इस साल को अगर हम 2 स्पेल में देखें, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, तो डिफरेंट रिजल्ट आपको मिलेंगे और फिर मई से लेकर सितंबर तक या एंड ऑफ दिसंबर तक आपको उसके डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे। अब साल के शुरू में तीनों प्लैनेट जो है वो उधर ही रहेंगे और मार्स जो है आपका वो जो है टॉरस में होगा, यानी कि आपका जो सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट है मार्स वो टॉरस में होगा और वो 13 मार्च तक इधर ही रहेगा। और जो कि 5वें घर को देखते हैं ये बहुत अच्छा प्लैनेट है। फिर जुपिटर आपके 9th हाउस में होगा, यानी कि दोनों अच्छे बड़े प्लैनेट आपके जुपिटर और मार्स जो है वो अच्छे घरों में लेकर डील करेंगे। लेकिन सैटर्न आपका 7वां लॉर्ड जो है वो 8वें घर में चला जाएगा। जिनका मून साइन कैंसर है उनको ढैया स्टार्ट हो जाएगा। बात हम करें कैरियर की, तो कैरियर के हिसाब से देखें तो सैटर्न आपके 11वें घर में आ रहा है और जुपिटर जो कि 12वें घर में बैठा हुआ, जो आपको अपने कैरियर सेटों में चीज़ों में जो खर्चा करना पड़ा था, जो टेंशन आ रही थी, उसमें आपके लिए काफ़ी हद तक देखेंगे चीज़ों में बेहतरी आएगी। सैटर्न के 11वें घर में आने से कैरियर और बिजनेस के पॉइंट ऑफ से चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ चीज़ें जो है आपको थोड़ा सा जो है आपने जो पिछले मेहनत की हुई थी उसका सिला मिलना शुरू होगा आपको। लेकिन बहुत से कैंसर वालों के लिए कैरियर के पॉइंट ऑफ से जो है कुछ नया बदलाव करते हुए नजर आएंगे। रेजिडेंस चेंज हो सकती है, वर्क प्लेस में की जगह जो है वो भी चेंज हो सकती है इस साल आपके। और यहाँ पर लगन से वो 8वें घर में बैठा हुआ है, 8वें घर का मालिक जो जिंदगी की सही रहेगी उसकी तो जमानत देता है, जिंदगी बढ़ाएगा, क्योंकि जिंदगी का मालिक जो है अपने घर में 8वां घर। अगर जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज हासिल कर रहे हैं या वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, या ऑडिटर हैं या स्टॉक मार्केट से हैं या लॉयर हैं या वकील हैं, उनके लिए तो यहाँ बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन मून साइन से जब सैटर्न 8वें घर में बैठा हो तो थोड़ा सा ट्रबल ज़रूर करता है, क्योंकि मून साइन कैंसर में सैटर्न मैलिफिक प्लैनेट है। तो यहाँ से 2nd हाउस को देखेगा तो आपको फैमिली से और फाइनेंशियली जो है थोड़ा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। और यहाँ से वो 10वें घर को देखेगा तो 10वें घर में आपको स्ट्रगल्स यानी कि कैरियर के लिए थोड़ा एफर्ट्स आपको लगानी पड़ेंगी, थोड़ा एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। लेकिन जुपिटर की 5वीं नज़र से भी आपको काफ़ी फायदा होगा। आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ चलते हैं, अपनी जहानत के बलबूते के ऊपर एग्रेशन आके अपने बहुत से काम जो है वो सीधे कर सकते हैं। लेकिन
जुपिटर जो है वो आपके 9th हाउस का मालिक है, तो वो छठे हाउस का भी मालिक है, जो वर्क लोड का भी हाउस है। जुपिटर इस कुंडली में 7वीं प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा वर्क प्लेस से और सैटर्न के 8वें घर बैठे थोड़ा कामों में डिले नजर आएगा। थोड़ा आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप देखेंगे आपको थोड़ा सा डिले फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। वहाँ डिले जो होने की वजह से थोड़ा आप पैनिक कर सकते हैं, आप थोड़ा सा जज्बात में आ सकते हैं। वो मून का ताल्लुक होता भी इमोशन से, और अब कैंसर लगन जो है होता भी जज्बाती है। और यहाँ मरकरी थोड़ी आपको फेवर्स जरूर करेगा पहले फरवरी तक। तो यहाँ पर मरकरी जो है आप अपनी जहानत के बलबूते के ऊपर किस तरह अपने एनेमीज को, किस तरह अपनी प्रॉब्लम्स को, किस तरह अपने लॉन्स को डील करते हैं, बड़ी जहानत के साथ आप यहाँ चीज़ों को करते हुए नजर आएंगे। जुपिटर की भी 5वीं नजर जो है ताले पे पड़ेगी, वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। यहाँ पे फादर से, बॉसेस के साथ कहीं ना कहीं आपके हालात बनते हुए नजर जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पर राहु और केतु आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं। केतु आपके 4th हाउस में है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होकर नजर, क्योंकि लगन का मालिक जो है वो भी जो है वही आपका कैंसर है, और लिब्रा लगन में वो भी आपका 4th हाउस बनता है। तो आपका पीस ऑफ माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, घर का माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकता है, मदर के हेल्थ को लेकर थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रह सकता है। लेकिन राहु आपको यहाँ प्रोफेशन में एक बदलाव जरूर लेकर आएगा, एक चेंज जरूर आएगा आपकी जिंदगी में, और शायद फ्यूचर में आप फॉरेन से अपना लिंक या अपना राब्ता जो है वहाँ से बढ़ाएं, या बैरून मुल्क जाएं, वहाँ जाके काम करते हुए आप दिख रहे हैं। और अगर कोई जॉब वगैरह के लिए हैं तो वो भी फॉरेन वाली साइड पे जाके आगे काम करते हुए दिख रहे हैं, वो नज़र भी आ रहे हैं। वो यहाँ पे शुरू में तो लगेगा आपको, जो शुरू के 6 महीने हैं, कि आप फॉरेन्स के पीछे भाग रहे हैं। एक टाइम आएगा कि आपको फॉरेन्स के डील्स जो हैं, या फॉरेन के जो काम है, या बाहर जाने का जो काम है, वो आपको इस तरह तेज़ी के साथ होते चले जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस तेज़ी के साथ आपको उसका बेनिफिट फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन आपके रूटीन वर्क काम से आपको प्रॉब्लम रहेगी, आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। राहु आपके 10th हाउस में बैठा, राहु आपको कुछ ऐसा अनऑर्थोडॉक्स काम करवाएगा, यानी कि जो लोग आम रूटीन से काम कर रहे हैं उससे हटकर कोई काम आपको करवाएगा। कोई रिलीजन से बेस्ड जो है आप काम करते हुए नजर आएंगे, जहां आपकी चीजों में बहुत ज्यादा ग्रोथ और बेनिफिट्स का फायदा आपको मिलता है। लेकिन मून से 8वें घर में जिनका कैंसर होगा उन्हें थोड़ा सा हडल और रुकावट्स देखने को मिलेंगी। इमोशनली थोड़ा सा आप डिस्टर्ब जरूर रहेंगे। और यहाँ पर सैटर्न अगर कैरियर के हिसाब से देखें 11वें घर में है, तो अगर आप अपने डायरेक्शन सही रखते हैं, इमोशंस पे कंट्रोल भी रखते हैं, और ज़्यादा बिजनेस में इमोशंस के साथ साथ अगर आप थोड़ा इंटेलिजेंट का भी साथ लेते हैं, तो ये साल आप बड़ा अच्छा बेहतर अंदाज में इसको गुजारेंगे। क्योंकि जुपिटर भी जो है अप्रैल के बाद, यानी कि 23 अप्रैल के बाद जुपिटर भी आपके 10th हाउस में आ जाएगा, जहां आपके कैरियर की ग्रोथ को वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर बढ़ाएगा। वर्किंग प्लेस में आपका लोड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो शायद फेस करना पड़े, लेकिन चीज़ें आपके कंट्रोल में आती रहेंगी। लेकिन यहाँ आपको चीज़ों को थोड़ा सा समझना ये ज़रूरी होगा कि जल्दबाजी में काम कोई भी किया हुआ वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। आपको चीज़ें थोड़ा सा डिले नज़र आएंगी, थोड़ा डिले फैक्टर्स नज़र आएगा, तो वहीं आपको अपने चीज़ों को संभालना है, वहीं अपने आप के माइंड को भी कंट्रोल रखना है, वहीं आपने चीज़ों को बेहतर अंदाज से देखना है। तो आप देखेंगे आपकी चीज़ें जो हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं, जहां आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव और चीज़ों में बेहतर अंदाज से चीज़ जो है वो मूव होती हुई आपको नजर भी आएगी। क्योंकि यहाँ पे फिर राहु और केतु ने वो हाउस चेंज कर जाएंगे। वो अक्टूबर में, यानी कि 30 अक्टूबर को राहु जो है आपके 9th हाउस में आ जाएगा, और केतु जो है आपके 7th हाउस में आ जाएगा, सॉरी 3rd हाउस में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बदलाव जो है ये आपको काफ़ी हद तक थोड़ा सा रिलीजन से और फॉरेन साइड से और फादर के साइड से और बॉसेस के साथ से, कोई आपका बॉस या आपके रिलेशनशिप है, आपका काम वर्कलोड जो है वो
कम्युनिकेशन जो फौरन से, जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी, चीज़ें होती हुई नज़र आएंगी। लेकिन यहाँ फादर के साथ भी और बॉसेस के साथ भी थोड़ा सा अनबन जो है, और छोटे बहन भाइयों के साथ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। शॉर्ट ट्रेवल करते हुए भी आपको शायद थोड़ा सा तकलीफें देखने को सामने हो सकता है। यहाँ राहु जब 9th हाउस में आएगा तो आप चीज़ों को थोड़ा सा भैरव की साइड से और कोई नई सोच लेके चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रख लीजिएगा, सैटर्न जो है वो आपके 8वें घर का मालिक भी है। तो जो 8वें घर से रिलेटेड आप काम करते हैं, जो रिसर्च बेस्ड होता है, ऑडिटिंग से रिलेटेड होता है, अकाउंटिंग से रिलेटेड, डॉक्टर, वकील, लॉयर्स, या रिसर्च पे जो काम करते हैं, तो उनको तो यहाँ पे ये बड़ा बेनिफिट फ़ायदा देता हुआ नजर आएगा। क्योंकि सैटर्न जब जहाँ तीसरी नज़र से देखता है तो वहाँ आपकी एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ जुपिटर भी आ जाएगा तो जुपिटर के ऊपर भी इसकी नज़र होगी। तो एफर्ट्स आपने नहीं छोड़नी। और 10वीं नज़र जो है वो उसके 5th हाउस पे होगी आपके, यानी कि जहाँ आपका 8th हाउस और 5th हाउस दोनों इन्वॉल्व होंगे, यहाँ औलाद को लेके भी आपको थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन रहेगी। और कई कैंसर हैं जिनको औलाद के लिए ख्वाहिश थी कि वो डेफिनेट यहाँ पे सैटर्न जब 8वें घर को भी एक्टिवेट करेगा तो वो आपको औलाद से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हद तक बेनिफिट्स भी मिलेगा। जिनको औलाद नहीं, उनको औलाद का सुख भी मिल सकता है। फिर नंबर डिजिट 7 आने से, क्योंकि 7th आपका 4th हाउस बनता है जहाँ केतु बैठा हुआ है, तो ये घर से, यानी कि आप चेंज रेजिडेंस जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपका ऑफिस है तो वो चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ 4th हाउस भी आपका फुली एक्टिवेटेड होगा। 4th हाउस जो है कंफर्ट का हाउस होता है, व्हीकल्स का हाउस होता है, मदर का हाउस होता है। मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम रह सकता है, व्हीकल्स को लेकर थोड़ा टेंशन, डिप्रेशन रह सकती है। व्हीकल को लेकर आप थोड़ा चेंज करने का या बदलने का प्रोग्राम वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैरियर के पॉइंट ऑफ से चीज़ें आपको सिर्फ दूरअंदेशी से काम लेना है। आपको चीज़ों को थोड़ा बदलते, अब आपके चार्ट में जितने भी कैंसर हैं उनको चार्ट में बदलाव देखने को मिलेगा जनवरी और अप्रैल के बाद से। उस बदलाव से आप किस तरह हैंडल करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सैटर्न 8वें घर का भी रूलर है। और जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं उनके लिए, जिनका बाय बर्थ इधर ही बैठा, तो डेफिनेट वहाँ बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ कुछ स्ट्रगल्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आपकी डायरेक्शन सही होती है तो डेफिनेट आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ों को हैंडल भी कर लेंगे और बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको यूज़ भी कर लेंगे। तो ये एक चीज़ है, यहाँ पे अगर इस चीज़ को आप लेकर चलते हैं तो डेफिनेट आपको देखेंगे चीज़ों में बहुत बड़ा बेनिफिट फ़ायदा भी होगा। सैटर्न रेट्रोग्रेड भी होगा, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड होगा, और मरकरी वीनस जो होते रहते हैं, क्योंकि फिर वीनस ने जो है वो आपके 9th हाउस में आएगा, जो कि शुरू में ही इसकी चीज़ें जो है, स्टार कंडीशन जो है वो बदल जाएगी, जिससे आपको काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आएगा। क्योंकि वीनस जो है 12 मार्च को जो है वो शरफ के घर में आएगा, और वीनस इस कुंडली में एक केंद्र का हाउस है और दूसरा त्रिछटाय का हाउस है। तो ये जुपिटर वीनस का कंजक्शन जो 9th हाउस, यहाँ आपको पूरी तरह डिवाइन हेल्प और बॉसेस से, फादर से कोई बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे नीच भंग राजयोग भी होगा, क्योंकि मरकरी भी इधर आएगा और जुपिटर अपने घर में बैठा हुआ, और वीनस यहाँ एग्जॉल्टेड होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मार्च से लेकर मई तक जो है ये, सॉरी अपना मार्च से लेकर अप्रैल 6 अप्रैल तक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, जहाँ आपको बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट और फ़ायदा अच्छे लेवल का मिल सकता है। आप इसको किस तरह ग्रैब करते हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके बर्थ चार्ट की कंडीशंस क्या है ये उसके ऊपर भी मैटर करता है। अब हम बात करेंगे बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 2023 में। इसके ऊपर हम डिटेल के साथ बात करते हैं। साल के शुरू में मरकरी जो आपके 12वें घर का और 6ठे घर का मालिक है वो 6ठे घर में होगा। तो 6ठे घर में मरकरी रेट्रोग्रेड भी होगा, और यहाँ पर सैटर्न जो है वो आपके मिड के बाद, यानी कि मिड ऑफ जनवरी के बाद से सैटर्न 8वें घर में होगा। तो यहाँ सबसे पहले तो आपने अपनी आई साइट का और बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ आपको थोड़ा सा एक चीज़ और अपना ज़्यादा ख्याल रखना है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है इस साल आपको हो सकती है, उसके
ऑपरेट का कोई सस्ता बन सकता है, तो यहाँ पर अवॉइड करना है। किडनी से और जिगर से रिलेटेड जो है चीज़ें थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। फिर सैटर्न का 5th हाउस के ऊपर भी होगा, खासतौर पर जो फीमेल्स हैं यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो उन्हें काफ़ी हद तक फेस करना पड़ सकता है। इस चीज़ का प्राइवेट पार्ट्स को लेके बहुत ज़्यादा केयरफुल होके आपको चीज़ों को गुजारना है यहाँ पर, क्योंकि जुपिटर की 5th नज़र जो है वो तो अप्रैल तक आपके ऊपर रहेगी, यानी कि एक पॉजिटिव प्लैनेट की नज़र जो है वो आपके ऊपर रहेगी। फिर मंगल की भी उधर नज़र है, तो नसों से रिलेटेड, वेन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। ये प्रॉब्लम स्किन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ज़रूर आपने ख्याल रखना है, क्योंकि सैटर्न जो है वो 8वें घर में चला जाएगा और जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस में आ जाए और केतु आपके 4th हाउस में बैठा। तो यहाँ पे पेट से रिलेटेड चीज़ों का, यूट्रस से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा सा आपको जितना ज़्यादा ख्याल रख सकते हैं उतना ही आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। यहाँ पर लगन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी होता है। लगन को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतर तरीकाकार यही है कि आप सन राइजिंग के टाइम पर आप उठने की आदत डालें, उससे लगन बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ आप पर्ल स्टोन भी पहन सकते हैं, क्योंकि लगन का जो स्टोन है वो पर्ल है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने चार्ट के मुताबिक ही, बर्थ चार्ट को किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखा के आपको रिकमेंडेशन अगर होता है तो ओपल स्टोन जो है वो पहन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि जुपिटर जो है वो भी आ जाएगा यहाँ पर आपके अप्रैल के बाद 9th हाउस में, तो यहाँ अगर आपने अपनी हेल्थ को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा आपको। अगर यहाँ पे अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें तो जुपिटर की 9th नज़र जो है वो आपके 6ठे हाउस में पड़ेगी, जो कि जुपिटर का ही हाउस है। तो यहाँ अगर आपकी लापरवाही, अगर आपने उस पर तवज्जो ना दी, तो चीज़ें जो अभी छोटे लेवल पे हैं वो बड़े लेवल के ऊपर कन्वर्ट हो सकती हैं, यानी कि जो छोटी बीमारी है वो किसी बड़ी बीमारी में कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तो जुपिटर का ताल्लुक फैट से भी होता है, चर्बी से भी होता है, तो यहाँ इन चीज़ों का आपको लेके बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। ये चीज़ जो है आपको यहाँ बड़ा इम्पोर्टेंट इस चीज़ का फोकस करना है कि ज़रा सी भी लापरवाही आपको एक लंबी बीमारी की तरफ कन्वर्ट कर सकती है। अब ये आपने देखना कि क्या आप लंबी बीमारी अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका 5th हाउस सैटर्न तो यहाँ पे है एक्वेरियस में, और वो 10th नज़र से देखेगा आपके 5th हाउस को। 5th हाउस जो है वो आपका जो बनता है वो स्कॉर्पियो बनता है, जो फलक का 8वां घर है, जो प्राइवेट पार्ट्स के से रिलेटेड चीज़ों का उसका ताल्लुक है। तो यहाँ प्राइवेट पार्ट्स को लेके, यूट्रस से लेके और किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़ा आपको फेस करना पड़ेगा। और यहाँ आई साइड को लेके भी और दांतों की तकलीफ लेके भी आपका काफ़ी बड़ा मसाइल जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आपको अपना डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ अगर आप अपनी डाइट के ऊपर ख्याल रखते हैं और ख़ास तौर पर बचते हैं ज़्यादा मटन खाने से, बीफ खाने से, चिकन खाने से, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। आप खाएँ ज़रूर, लेकिन लिमिट में रह के चीज़ों को करें तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वरना हेल्थ से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट जो है यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और यही एक चीज़ है को यहाँ पे मून साइन से ढैया भी लगेगा, तो ये चीज़ें प्रोलॉन्ग कर सकती है। आपके हेल्थ के जो इशू हैं वो थोड़े बढ़ सकते हैं और आपको एक छोटी सी बीमारी है बड़ी बीमारी में कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं। जुपिटर सेकंड को देखेगा, फाइनेंशियली मैटर्स में काफ़ी बेहतरी आपको आएगी। और अगर दो प्लैनेट देखेंगे, सैटर्न भी देखेगा, सैटर्न आपके पार्टनर का दूसरा घर है, यानी कि आपके इनकम के सोर्स तो बढ़ेंगे, एसेट भी बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे साथ साथ जो है आपको हेल्थ की बीमारी जो है वो भी इंक्रीज होती नज़र आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि मार्स जो है वो आपके 13 मार्च तक 11वां घर में रहेगा, जो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट देगा। वो भी 6ठे घर को दिख रहा है, तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकती है। अब हम एजुकेशन की बात करते हैं बुर्ज सरतान वालों के लिए, यानी कैंसर की एजुकेशन कैसी रहेगी। देखिए, जुपिटर आपके 9th हाउस में बैठा था स्टडी के लिहाज से, पिछला साल भी बहुत अच्छा, और अप्रैल तक जुपिटर इधर ही है। फिर सैटर्न की भी नज़र इधर पड़ेगी आपके ऊपर। तो जब सैटर्न की नज़र पड़ेगी, अगर रिसर्च बेस्ड आप नॉलेज हासिल कर रहे हैं, आपके नॉलेज में रिसर्च बेस्ड चीज़ें हैं, तो आपके यहाँ पे बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा।
यानी कि आप अगर रिसर्च की तरफ अगर कोई एजुकेशन हासिल कर रहे हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट से फ़ायदा मिलता नज़र आएगा। यहाँ चीज़ें जो हैं बेहतर, क्योंकि जुपिटर की भी 5वें घर पर नज़र और सैटर्न की भी यहाँ पर नज़र है। यानी अप्रैल तक तो चीज़ें जो हैं आपकी एजुकेशन के पॉइंट से बहुत बेहतर हैं, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी आपको। फिर 12वें घर का मालिक 12वें घर में देख रहा है, यानी कि जो यहाँ बैठ कर फ़ौरन स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है, और जो कि बाहर जाके स्टडी करने के लिए जाना चाह रहे हैं तो ये अप्रैल तक जो है टाइम, ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। इस टाइम का पूरा फ़ायदा जो है वो उठा सकते हैं, क्योंकि आपका एजुकेशन का मालिक मार्स वो भी देख रहा है, और शम्स जो है वो भी सैटर्न के साथ साथ रहेगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि जुपिटर ने अप्रैल में निकल जाना, मार्स भी जो है वो अपना 13 मार्च को निकल जाएगा। सैटर्न ने 2025 तक इधर ही रहना है, उसके 5वीं नज़र जो है आपके 5th हाउस के ऊपर होगी। तो यहाँ बहुत प्रोमिनेंट आपकी एजुकेशन तो होगी, लेकिन एक चीज़ है, यहाँ आपकी एजुकेशन में डिले फैक्टर्स भी आ सकते हैं, यानी कि शायद आपकी एजुकेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाए। तो जब केतु जो है इसी साल के अक्टूबर में जो हाउस चेंज करेगा, 3रे घर का और 5वें घर का बड़ा लिंक यहाँ पर जुड़ता है, तो यहाँ इससे ये होगा कि आपकी एजुकेशन में कहीं डिले और कहीं प्रॉब्लम्स जो है आ सकती हैं। इस चीज़ को लेके आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, ये आपके लिए काफ़ी हद तक जो है प्रॉब्लम थोड़ा फेस करना पड़ सकती है आपको। और अगर आपकी एजुकेशन एस्ट्रोलॉजी से बेस्ड है या कोई भी ऑकल्ट साइंस का नॉलेज आप हासिल कर रहे हैं या रिसर्च बेस्ड आप कर रहे हैं, तो यहाँ से तो आपको डेफिनेट फ़ायदा होगा। जो स्टॉक मार्केट एजुकेशन है उससे भी बेनिफिट्स होगा। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे छुपे हुए राजों की जो एजुकेशन या इल्म है उससे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है, और चीज़ों में आपको बेहतरी मिल रही है। लेकिन एक चीज़ को ज़रूर देखिएगा कि सैटर्न है चीज़ों को ज़रा सुस्त भी करता है, लेकिन घर ये प्रोमिनेंट होगा। अगर आप अपनी स्टडी पे एक फोकस रखते हैं और एक कम्युनिट अपना पूरा अपने आप से एक कमेंट करते हैं कि मैंने अपनी स्टडी को यहाँ पर लेके जाना, तो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट फ़ायदा भी होगा, और फॉरेन स्टडी के भी योग आपके भरपूर बनते हुए नजर आए, और हायर एजुकेशन से रिलेटेड भी चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आपको देखी, और जो कॉम्पिटिशन्स के जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको काफ़ी हद तक जो है आसानियाँ पैदा होती हुई नज़र आएंगी। एजुकेशन के लिहाज से चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा बेहतर है यहाँ पर, जब क्योंकि सन जो है बेसिकली 5वें घर का कारक होता है, लेकिन आपका मार्स है, मार्स जो है आपके ताले में भी आएगा, तो जहाँ पर मई के महीने में आएगा, 13 मार्च के बाद से फिर ये मई और जून में ही आएगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है कि आपने अपनी एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों को ज़रा कंट्रोल रखना है, क्योंकि 17 जनवरी के बाद से 3 प्लैनेट्स आपके 5th हाउस को देखेंगे, जुपिटर भी, मार्स भी और सैटर्न भी। ये तीनों बड़े प्लैनेट आपके 5th हाउस को देखेंगे, यानी आपका 5th हाउस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। एजुकेशन के लिहाज से आपकी चीज़ों में काफ़ी चीज़ें जो है वो इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आ रही है, और कुछ यहाँ डिले फैक्टर तक भी होगा जब आपका अपने बर्थ चार्ट में भी ये डिले फैक्टर्स लिखा हुआ है। तो अब हम बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर वालों की मैरिज और लव अफेयर के ऊपर बात करेंगे। पहले लव अफेयर्स के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा प्रोमिनेंट रहेगा जो 5th हाउस है स्कॉर्पियो को, के सैटर्न जो है अब वो 10वें घर में आ जाएगा 17 जनवरी के बाद से, और उसकी पूरी नज़र रहेगी साल तक इधर ही 5th हाउस के अंदर, और यहीं पे मार्स भी देख रहा है मार्च तक, और यहीं पर अप्रैल तक जुपिटर भी देख रहा है। यानी आपका 5th हाउस फुल्ली एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पर यार। यहाँ पर आपका जो रिलेशनशिप है वो बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म के हालात यहाँ बनेंगे, और अप्रैल तक शादी का साकार भी बेहतर होता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे यहाँ से मार्स और जुपिटर निकल जाएंगे, जैसे यहाँ मार्स और जुपिटर निकलते हैं अप्रैल को, और मार्च को मार्स निकल जाएगा, और जुपिटर जो है वो 22 अप्रैल के बाद से वो भी निकल जाएगा, फिर सैटर्न अकेला ही यहाँ रह जाएगा। तो यहाँ पर फिर एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ें जो हैं वो रिलेशनशिप को लेकर हो सकती हैं। यहाँ कोई रिलेशनशिप में ब्रेकअप आ सकता है आपके, तो यहाँ अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप आए तो वो आपको मेंटली तौर पर
बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है आपको, जिसकी वजह से आपका कैरियर, आपकी ज़ात, आपके प्रोफेशंस, आपका बिजनेस बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो सकता है। आपकी जितना मर्जी कोशिश कर लेंगे, आपका माइंड एक जगह स्टक होके रह जाएगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि 2025 तक सेक्टर ने इधर ही रहना है। और यहाँ आपको ज़रा भी कहीं मेंटली तौर पर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नज़र आई तो वो बहुत लंबा अरसे तक आपको मेंटली तौर पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है, जो आपके लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लमेटिक चीज़ों का कर सकता है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा आपने केयरफुल होके रहना है। यहाँ चीज़ों को आपने अपने आप को सर के ऊपर सवार नहीं होने देना। जब तक जुपिटर है चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, मार्स में दिख रहा है चीज़ें पॉजिटिव, आपके रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी। लेकिन जैसे ही सेक्टर इधर आएगा और यहाँ आपको रिलेशनशिप में धोखा ज़रूर मिल सकता है। तो यहाँ बहुत केयरफुल होकर आपने यहाँ पे ना, और यहाँ पे बात करें मैरिज वालों के लिए, क्योंकि सातवें का मालिक सातवें घर में रहा, एक लंबे अरसे तक रहा, 2020 से लेकर इधर बीच में थोड़ी देर के लिए एक्वेरियस में गया, लेकिन फिर वापस इधर आया। तो यहाँ पर बहुत से प्लैनेट के साथ कंजक्शंस भी हुआ, सब कुछ हुआ। तो कईयों के लिए तो यहाँ पर बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक साल रहा मैरिज के लिहाज से, और कईयों के लिए ज़िंदगी में बहुत बेहतरी देखने को मिली होगी। लेकिन अब सेक्टर आपके 8वें घर में चला जाएगा, जो कि 8वें घर का मालिक है। 7वें घर का मालिक 8वें घर में जाना तो मैरिज को लेकर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर होता है। तो यहाँ पर केतु भी 4th हाउस में बैठा हुआ है। अब केतु फॉर तो घर का रिलेशनशिप जो है वो थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन में ज़रूर आएगा, यहाँ प्रॉब्लम्स आएगी। सेटन का दूसरे घर को भी देखना, यानी कि इमीडिएटली आपको फैमिली, तो ये फैमिली का थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पर रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा टेंशन और डिप्रेशन ज़रूर नज़र आती है। तो इस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपका रिलेशनशिप ज़रा भी डिस्टर्ब होता है तो आपका माइंड जहाँ सेक्टर 10वीं नज़र से देखेगा वो बुरी तरह स्टक होता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आपके जायचे में ज़रा भी मून की कंडीशन डिस्टर्ब हुई, मरकरी की कंडीशन थोड़ी डिस्टर्ब और वीनस भी, तो यहाँ पर मेंटली तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हुई दिखेंगी और वो नज़र भी आएंगी। तो यहाँ अपने रिलेशनशिप को लेकर अगर जिनका थोड़ा ससुराल वालों के साथ टेंशन थी, डिप्रेशन थी, तो यहाँ पर 8वें घर का मालिक 8वें घर में आकर थोड़ा चीज़ें तो बेहतर करेगा, लेकिन 7वें का मालिक भी 8वें घर में चला गया तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर करेगा। और ख़ासतौर पर जिनका मून साइन भी कैंसर है तो उनके लिए थोड़ा एफर्ट्स और डिप्रेशन जो है वो बढ़ सकती है। शायद इस ईयर में आप का जो रिलेशनशिप है, चाहे वो बिजनेस रिलेशनशिप है या मैरिज रिलेशनशिप है, वो सेपरेशन का सिलसिला को बनता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर आपको बड़ा फोकस रखना है, क्योंकि जब यहाँ अगर हम बात करें मार्स जो आ जाएगा यहाँ पर असद में, तो वो एक बड़ा टाइम जो है क्रिटिकल होगा। यहाँ पर 25 जुलाई से लेकर और 1 अक्टूबर तक मार्च 2nd हाउस में रहेगा। तो ये वो टाइम है जहाँ आपकी मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन और डिप्रेशंस देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पर औलाद को लेके भी अगर कहीं कैंसरिन है तो ये डेफिनेट औलाद से रिलेटेड आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर अगर जो एक अरसे से औलाद के लिए इंतज़ार कर रहे थे तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। लेकिन फोकस आपने अपने पार्टनर के ऊपर, उनके हेल्थ के ऊपर भी और अपने पार्टनर के ऊपर भी एक पूरा फोकस रखना है, चाहे मेल है या फीमेल है। आपने कोशिश करनी है कि अपने रिलेशनशिप को किसी दूसरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से प्रॉब्लम में नहीं आने देना। तो ये एक चीज़ को अगर जितना आप स्ट्रांगली लेकर चलते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपके केंद्र में एक पॉजिटिव प्लैनेट जुपिटर ज़रूर आएगा जो काफ़ी हद तक आपकी चीज़ों को बेहतर तो कर सकता है। लेकिन जुपिटर यहाँ पे छठे घर को भी देखेगा। छठा घर रोग का भी घर है, छठा घर टेंशन डिप्रेशंस का भी घर है, छठा घर लिटिगेशंस का भी है, और
झगड़ों का भी घर है, तो झगड़े भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको चीज़ों को बहुत भरपूर अंदाज से मैं इसको हैंडल करना पड़ेगा, तब भी जाके चीज़ें जो बेहतर होंगी। क्योंकि यहाँ पर जब ये कैंसर में आ जाएगा, यानी कि 8 जुलाई से लेकर ये आ जाएगा, सॉरी 2 जून से लेकर ये 8 जुलाई तक जो है ये कैंसर में होगा। ठीक है, अब ये कैंसर में जब होगा तो यहाँ आपको बहुत हद तक जो है चीज़ों को मैनेज करना है, और यहाँ चीज़ों को अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो चीज़ों में आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ बस थोड़ा सा अगर आपका बर्थ चार्ट में जो भी कंडीशन है, किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करके आप बर्थ चार्ट दिखवा के अपनी रेमेडीज या स्टोन जो है वो वेट कर सकते हैं। ख़ासतौर पर रेड कोरल जो है, जो आपको सूट करता है। लेकिन जब भी सूट करेगा जब आपका चार्ट अपनी कंडीशंस दे के आपको कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजर गाइड करेगा कि आपको रेड कोरल या नीलम बाजू, तो नीलम भी पहन सकते हैं। ये चार्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको लिए कौन सा सूट करता है। तो आप किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अपना चार्ट दिखाकर डिस्कस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान वालों के लिए, कैंसर वालों के लिए, कि सबसे ज़्यादा जो होता है कि यार ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा, वेल्थ के पॉइंट ऑफ से, वेल्थ के लिहाज से ये साल मेरा कैसा रहेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले आपके 7वें घर में सैटर्न बैठा था, शाशा योग आपको लग रहा था, लेकिन वो चार्ट के ऊपर होता है कि किस तरह होगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि आपके 10वें घर में एक पॉजिटिव प्लैनेट पूरे साल रहेगा, जो कि बहुत बड़ी बात। 9वें का मालिक 10वें घर में रहेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक उसके बेनिफिट फ़ायदा भी मिलते हैं। जब ये अपना 25 जुलाई को ये सिंह में आएगा तो वहाँ से जुपिटर के साथ ट्राइंग भी होगी, तो ये जो है आपका 9th और 5th का एक कंजक्शन बनेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ आपको फाइनेंशियली गेन और बेनिफिट फ़ायदे मिलते हुए नज़र आएंगे। फिर साल के शुरू में मरकरी फरवरी तक जो है छठे घर का 12वें और तीसरे घर का मालिक छठे घर में, तो ये भी बड़ा इंडिकेशन है कि आपको फाइनेंशियली मैटर से गेन होता हुआ नजर आएगा। फिर जुपिटर जो 9th हाउस में बैठा हुआ है उससे भी आपको काफ़ी हद तक जो है वेल्थ जो है वो बढ़ते हैं। फिर जुपिटर का 10वें घर में आना, फिर 5th को देखना, 5th नज़र जो पड़ेगी वो 2nd हाउस पे पड़ेगी, यानी कि इनकम के आपके सोर्स जहाँ बढ़ते हुए नजर आएंगे, वहाँ पे आपका एसेट भी बढ़ता हुआ दिखेगा, वो नजर आएगा, जहाँ पे काफ़ी हद तक आप बेहतर अंदाज में चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। फिर 8वें घर का मालिक 8वें घर से, यानी अचानक कहीं से गेन हो जाना, विरासती प्रॉपर्टी से बेनिफिट से फ़ायदा मिल जाना, ये भरपूर अंदाज में आपको होता हुआ नज़र आएगा। फिर अक्टूबर में राहु और केतु आपके 3rd और 9th हाउस में आ जाएंगे, तो फॉरेन साइड से भी कोई आपको जो है जाने का मौका मिलेगा। फॉरेन साइड से भी आपको इनकम के सोर्स जो है वो बनते हुए नज़र आएंगे, और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट से या सडनली अचानक आपको इनकम के सोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक मिलते हुए नज़र आएंगे, जिसमें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज से चीज़ें जो हैं वो मूव होते हुए आपको दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है कि जुपिटर का एक 7 प्लेनेट का पूरे साल एक केंद्र में बैठना, और वो भी 9th का मालिक हो गया, और वो भी 10th हाउस में बैठना, ये काफ़ी हद तक बेहतर हो। जब जुपिटर राहु को क्रॉस करेगा तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बड़े बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं, और चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे लेवल के ऊपर आपको जाके चीज़ों को मैनेज करते हुए आपको दिखेंगी, और आपको चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में नज़र भी आएंगी। यहाँ पर जो मेजर पॉइंट है कि राहु केतु जो है वो भी आपके 4th हाउस में, सैटर्न 8th हाउस में आ जाएगा, और राहु केतु आपका यानी कि आपका केंद्र 2 नहस प्लेनेट से आज़ाद हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट है जो कि अक्टूबर के बाद होगी। फिर एक पॉजिटिव प्लेनेट जुपिटर जो है आपके केंद्र में रहेगा, जो कि काफ़ी हद तक आपकी वेल्थ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके कैरियर को काफ़ी ग्रोथ देके जाएगा, यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर अंदाज में। मार्स का 13 मार्च तक 11वें हाउस में बैठना से भी आपको एक बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, वो नज़र भी आएगा आपको। यानी काफ़ी हद तक चीज़ें यहाँ पे बेहतर होती हुई आपको चीज़ों में बेहतरी भी नज़र आएगी, फाइनेंशियली ग्रोथ भी नज़र आएगी। लेकिन यहाँ आपका पैसा खो जाना या फ्रॉड हो जाने का भी योग प्रॉपर बनता है, तो बहुत केयरफुल होकर आपने इन चीज़ों को मैनेज करना है।
ये था 2023 बुर्सरतान का कैसा रहेगा। जितना बेहतर अंदाज से मैं कोशिश कर सकता था, प्लानिटरी कंडीशंस को देख के मैंने कोशिश की। मैं अपनी कोशिश में किस हद तक कामयाब रहा ये मुझे आप अपना कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला अगर आपके इसी वीडियो से रिलेटेड या ट्रांजिट से रिलेटेड कोई भी सवाल हुआ तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर आपको कमेंट्स के अंदर दे दूँगा या किसी वीडियो को थ्रू आपको ज़रूर दूंगा। और यहाँ हमारी वेबसाइट भी आ रही है जो आप जाके अपना इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वो आने वाली है, इसी वीक में आ जाएगी। तो आप जाके वहाँ पे सिर्फ अपना नाम डालें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ डालें और जो अपनी सिटी है उसको डालें तो आपको चार्ट आपके सामने आ जाएगा जहाँ पर असेंडेंट भी लिखा हो, AC लिखा होगा तो असेंडेंट है, और जहाँ मून लिखा होगा या कमर लिखा होगा तो वहाँ आप अपना मून साइन जो है वो भी बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट पे जाके आपको बड़ा आसानी से पता चल जाएगा कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपका मून साइन और असेंडेंट किधर है। मैं जितनी बेहतर अंदाज से कोशिश कर सकता था, अब इस कोशिश में मैं कितना कामयाब रहा हूँ मुझे आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए ज़ोडिक साइन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।